Today we will start chapter 28 from question number 5. Find the coordinates of the points on the y-axis which are at a distance of 10 unit from -84. -84 एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट मतलब एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें -84 गिवन है. दूसरा पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, बी पॉइंट ले लिया. रूप वाई एक्सिस पे बच्चे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं? सर वाई पे, वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस किसकी वैल्यू 0 होती है? एक्स की. एक्स की. तो 0, वाई आएगा. समझे? सर 0, वाई क्यों आ रहा है? ऑन वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है. कोऑर्डिनेट देखो बच्चे किसी भी पॉइंट के एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं ना. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. एक्स एंड वाई की फॉर्म में होते हैं ना. यस सर. अब ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0. ऑन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, y. बस. यस. और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 10 यूनिट गिवन है. दिस इज 10. ए बी 10. ए बी का बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला, राशि फटाफट बोल डिस्टेंस फॉर्मूला. राशि सर अभी पढ़ा नहीं है ये चैप्टर. क्यों नहीं पढ़ा? कल हम क्यों नहीं किए? 5 बाहर निकाल दूं तेरे को अभी. राशि तो ये चैप्टर की आपने वीडियो नहीं ना अपलोड की? अभी नहीं की बेटा. सर कर देना, इसकी इंट्रोडक्शन रह गई थी कल. मैं हाँ कोई बात करवाया. कोई बात नहीं बेटा. y-4. सर आपने 0 + 8 क्यों लिखा? जब सम नहीं करेंगे ना हम, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने 0 - 8 क्यों लिखा. समझे? फॉर्मूला बोलो चलो. जोया, ए बी का पूछे फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ क्या होता है? तो फॉर्मूला इज x2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ये बच्चे आइडेंटिटी होती है. अब रूट साइन सिंबल एज लाइक x2, देखो फर्स्ट नंबर पे x, सेकंड नंबर पे y, x1 y1, दिस इज x2 y2. These are the coordinates. x2 की वैल्यू कितनी है? 0 है. माइनस x1 कितना है? -8 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y1 कितना है? 4 होल स्क्वायर. समझे? लग गया पता? यस सर. ओके. यहां बच्चे 10. अब पता चल गया 0 - -8 क्यों किया है? यस सर. मैं तूने भी सम नहीं किए ना? सर किए किए सर हैं? कल क्लास में नहीं आए थे इसलिए नहीं कर पाया, समझे ही नहीं थे. फिर मैंने लेके आना था तेरे को क्लास में. तेरे को मैंने उठाना था. ऐसे करता हूं मैं सबके लिए ना, जो जो नहीं उठते कॉल कर दिया करूंगा, अलार्म बन जाता हूं तुम्हारा मैं, है ना? राशि बोलो. अब तो उठना तो तुमने ही है. -+ 8. यहां पे बच्चे a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. अन्वेषा
बोलो बच्चे आइडेंटिटी फटाफट। Sir, y square यस plus 16. 4 स्क्वायर मतलब 16 में, चलो सीधा लिख देते हैं। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आएगा। आगे कुछ आएगा कि नहीं आएगा? Sir, minus 8y. वेरी गुड। minus 2ab, 2 into y into 4, 8y. Here 64 as like, open कर दो brackets, y square plus 16 minus 8y is 10. Y square minus 8y, 64 plus 16, we get 80 is equal to 10. इप्सिता स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा बेटा? सर जो इधर वाला स्क्वायर रूट है वो उधर जाके उसका स्क्वायर बन जाएगा। और कोई मेथड सर मैं बताऊं? बताओ। सर ये जो y पर स्क्वायर है ना तो उस स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा। सर मैं बताऊं? शाबाश। सर हम राशि। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाय सर हाय। स्क्वायरिंग बोथ साइड। यार क्या चल रहा है तुम्हारा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। राशि, इस y के स्क्वायर से स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा है राशि? वेरी बैड। बीच में माइनस प्लस दिखा ही नहीं, सिर्फ इस y के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया। वेरी गुड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बट जिस बच्चे से उठा ही नहीं जाता पढ़ने के लिए, खुद के लिए मतलब अपनी लाइफ खराब कर रहा है, उसको मैं क्या समझाऊं? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अब कैंसिल होगा। यहाँ पे देखो बच्चे, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 80, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 100 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट, 20 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 8 आए। इस लाइन को बच्चे मैं फिर से लिख रहा हूं आगे नेक्स्ट पेज पे। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म भी साथ में देख लो अभी, जिसको नहीं आती। रूप तेरे को आती नहीं ना मिडिल टर्म स्प्लिट? 21 जा 20। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हाईएस्ट पावर उससे कम उससे कम। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए। 1 इंटू 20 20। वाई स्क्वायर लिखना है लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो, वो तो कोई दिक्कत नहीं हमें। लास्ट टर्म से पहले क्या साइन है? माइनस है। सर माइनस। माइनस का मतलब Yes, sir. सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके 8 आना चाहिए। दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब एक नंबर प्लस का होता है और दूसरा नंबर माइनस का होता है। या फिल करो बच्चे। 5 10 एंड 2, 10 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20 आता है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे 8 आता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि 10 को प्लस का लेना है कि 2 को प्लस का लेना है? यहाँ पे क्या साइन है? माइनस है ना, तो बिगर टर्म माइनस की होगी। यहाँ प्लस होता तो बिगर टर्म प्लस। 10 और 2 में से 10 बिगर है तो माइनस का होगा और दूसरा प्लस का। माइनस 10y प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। फर्स्ट टू में बच्चे y कॉमन, y माइनस 10। नेक्स्ट टू में प्लस 2 कॉमन, y माइनस 10 इक्वल टू 0। y माइनस 10 बच्चे सेम है, साथ में क्या आ गया? y प्लस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 10 बच्चे अलग से 0 के इक्वल, y प्लस 2 अलग से 0 के इक्वल। From here, what we get? Y is equal to 10. From here, y we get minus 2. तो पॉइंट क्या आ गया? इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे ना, 0, y
तो therefore coordinates of B are 0,10 मतलब y की वैल्यू 10 है, और 0,-2। बस ये दोनों आंसर है बच्चे। फिर से देखो, हमें क्या बोला था उन्होंने कि किसी इस -8,4 जो पॉइंट है उसका किसी पॉइंट जो कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है से डेड 10 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 0,y ले लिए, क्यों? बिकॉज ऑन y एक्सिस x बिकम इक्वल टू 0, x 0 होता है, और कोऑर्डिनेट xy की फॉर्म में होते हैं, x की वैल्यू 0 है तो 0,y हो जाएगा, वो लिख दिया मैंने। अब ये डिस्टेंस गिवन है, वो लिखा ab इक्वल टू 10, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होल स्क्वायर प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस होल स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो इस तरह से बच्चे हमारा सम सॉल्व किया, उसके बाद सॉल्व भी किया आगे। अंडरस्टूड? अन्वेषा समझ आया बच्चे? Yes, sir. मिडिल टर्म स्प्लिट आती है Yes, थोड़ी sir. बहुत? ओके, वेरी गुड। करो। हाँ Sir, सर एक डाउट है, ना, मैं नहीं करवाऊंगा, करवा दीजिए। नहीं करवाऊंगा। नहीं सर, कर दीजिए तू आगे नहीं बढ़ने देता बच्चे, तू वहीं पे अटका हुआ है, ऐसी तरह सिलेबस नहीं पूरे साल में कवर होगा। मेरा सर इसी चैप्टर पे हूँ सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, चाहे इसी चैप्टर में से है। सारे सर आपने कल 5 तक कराया, मेरे 5 तक होगा सर, एक आंसर गलत आ रहा था बस। कौन सा, किसका? सर ये फर्स्ट का फोर्थ वाला रूट वाला जो है सर, इसका आंसर गलत आ रहा था। फर्स्ट के फोर्थ का आंसर गलत आ रहा था, एक सेकंड। ये देख ले, फर्स्ट का फोर्थ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, चाहे तो फर्स्ट माइनस दिस कर लो, चाहे 0 माइनस दिस कर लो। मैंने दिस माइनस दिस कर लिया। कल बोला था ना कि फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड। √3 + 1 - 0, 1 - √3, यही है ना? √3 + 1 का होल स्क्वायर, 1 - √3 का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस? a + b का होल स्क्वायर ना? होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगाई होगी तूने, अकेले अकेले का स्क्वायर ओपन किया होगा, पक्की बात है। आइडेंटिटी से लगाई थी लगाई थी? तब मैं थोड़ा ये माइनस में कंफ्यूज हो गया था, कहाँ माइनस में कंफ्यूज हो गया था? मतलब कि मैंने सही साइन चेंज कर दिया, प्लस वाला माइनस का कर दिया। वेरी गुड, शाबाश। अब उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो प्लस को माइनस कर देगा तो मार्क्स भी तेरे माइनस में हो जाएंगे फिर। नाउ 6 सम बच्चे। Point A is at a distance of √10 unit from the point this. Yeah. A point A point A लिया, is at a distance of √10. ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है जो वो √10 है, फ्रॉम द पॉइंट 43, जो ये पॉइंट 43 है उससे √10 यूनिट के डिस्टेंस पे है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा, ऑर्डिनेट जो है एब्सिसा का ट्वाइस है। जोया, एब्सिसा क्या होता है पता है? जोया पता है बच्चे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स? नो कल क्लास लगाई थी ना? सर, नो कल थी, लगाई तो थी मॉर्निंग में। नो सर, कहाँ थी? एक्चुअली आई वाज इन वेल। क्या? सर मैं ठीक नहीं, आई वाज इन वेल। अच्छा, डजंट वेल, ओके। चलो अन्वेषा, Yes, sir. व्हाट इज एब्सिसा बेटा?
पता है अब शीशा क्या बताया था कल मैंने? Sir, can I? नो Sir, यस can I? बच्चे Sir, can I? Sir, x-axis is X called a coordinate. precise. एक मिनट। हाँ इप्सिता क्या क्या? Sir, coordinates of x-axis. कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। Yes, sir. Oh, तो सीधा वैल्यू ऑफ वाई एक्स नहीं बोल सकती? Oh, चलो sir, same ही है. सेम ही है। जो बच्चे देखो कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं ना, जो एक्स की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड अब्सिसा, जो वाई की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू को अब्सिसा बोलते हैं, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड जो एक्स की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड अब्सिसा। अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, ये है बच्चे। अब उन्होंने क्या बोला है देखो 6 क्वेश्चन में, a point A is a distance of root 10 unit from the point 43, find the coordinate of point A के coordinates find करने, मतलब x and y की values find करनी है, whose if its ordinate is twice its abscissa। abscissa को x लेंगे तो रूप ordinate कितना आएगा? रूप सर दोबारा बोलो। ordinate is twice its abscissa। abscissa को x ले लिया तो ऑर्डिनेट क्या आएगा? ऑर्डिनेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y कितनी आएगी? y स्क्वायर। रूप सर 2y। सर 2y। मेरे को एक बात बता, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम। रूप ओके रूप सर। मेरे पास तेरी मनी से ट्वाइस मनी है, तेरे पास 10 रुपीज हैं, तो मेरे पास कितने होंगे रूप? सर 20। sir, 20 होंगे ना? तो यहाँ 2x आएगा कि 2y आएगा? यस हाँ जी सर 2y। सर 2y 2y होगा, 2x ही होगा बेटा। यस सर y स्क्वायर। क्या हो गया 2x कैसे हो जाएगा? यार? सर अभी आपकी ना देखो वीडियो नहीं शो होगी, वो नेट सर नेट नहीं चल रहा है नेट पर। किसका, मेरा कि तेरा? सर मेरा। ओके हाँ जी बच्चे, चलो चलो कोई बात नहीं। इप्सिता, Yes, sir. if its ordinate is Yes, twice its abscissa, जो Yes, sir. ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब y की जो वैल्यू है वो अब्सिसा जो x की वैल्यू है उसका ट्वाइस है। इसका Yes, मीनिंग यही हुआ ना, Yes, मैंने sir. अब्सिसा को x लेट कर लिया तो ऑर्डिनेट क्या होगा उसका ट्वाइस 2x। मान लो यहाँ a लेट कर लेता, यहाँ चलो a लेट कर लेते हैं, x भी छोड़ो, तो ये कितना होगा? 2A. 2a, यही होगा ना? Yes, sir. किसी को समझ नहीं आया हो, मैंने अब्सिसा को a ले लिया तो ऑर्डिनेट 2a आएगा ना? यस सर। समझ आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। yes sir. सर ये लेकिन ऑर्डिनेट तो distance। अलग है। हाँ जी बेटा, सर ऑर्डिनेट तो अलग है तो फिर सर 2x की ले लिया। अब तेरे पास मनी थी और मेरे पास मनी थी, वो भी अलग अलग थी, बट इन दोनों में एक रिलेशन था ना कि मेरे पास जो मनी है वो तेरी मनी की डबल है। यस सर। तो यहाँ 10 क्यों लिखा मैंने? 2 into 10 क्यों लिखा? क्योंकि ट्वाइस दिया हुआ है तो मुझे। यहाँ पे तो वही लिखा है, जो ऑर्डिनेट है वो अब्सिसा की वैल्यू का ट्वाइस है। मान लो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 10 होता तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आता? ट्वाइस ऑफ 10 ना। यस सर। ये 30 होता तो ये कितना आता? 60 आता ना, ट्वाइस ऑफ 30 आता ना। यस सर। ये a है तो ये कितना आएगा? 2a आएगा, ट्वाइस दिया हुआ है, उन्होंने लिखा है साफ, इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स अब्सिसा। ओके नाउ ओके सर।
AB is given √10. AB √10 है, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस, चाहे तो A -4 कर लो चाहे 4 - A कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। अन्वेषा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भूल गया, बेटा क्या था, फटाफट बोल। Sir, x minus 4. So formula फॉर्मूला बोलना है बच्चे। sir, x2 हाँ, plus माइनस एक्स minus x1 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 बस square. होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। AB के प्लेस पे उसका फॉर्मूला लिखा, इस साइड बच्चे √10 रहेगा क्योंकि डिस्टेंस हमें √10 गिवन है। अब चाहे तो फर्स्ट, मतलब ये ध्यान रखना है, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, चाहे 4 - A कर लो चाहे A -4 कर लो। मैं A -4 कर रहा हूं, A -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2A ले रहा हूं, -3 का होल स्क्वायर, √10। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहीं पे कर दूं स्क्वायर, फिर से नहीं तो स्टेप लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये समझ आ गई बच्चे? ये स्टेप इसके बाद आएगा, मैंने Yes, पहले ही sir. कर दिया उसका स्क्वायर। Yes, sir. क्या आ गया बच्चे? A -4 का होल स्क्वायर प्लस 2A - 3 का होल स्क्वायर, इस साइड 10 का स्क्वायर। सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट नहीं गया तो 10 का स्क्वायर क्यों आएगा? ओ सॉरी, इप्सिता तू ना होती तो मेरा क्या बनता? A -4 का होल स्क्वायर प्लस 2A - 3 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल? 10 के। ये बच्चे ओपन A - B का होल स्क्वायर। महक, क्या लिखूं मैं? सर ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16। माइनस 2 हाँ -2 ए बोलो। इंटू हाँ, -2 2AB, 2 × A × 4 8A। सौभाग्य, क्या लिखूं बच्चे? A - B का होल स्क्वायर, 2A का स्क्वायर, 4A स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9। हाँ प्लस होता है, ठीक है, माइनस हाँ 2AB, 2 × 2A × 3, 2 × 2 4A × 3 12A 12 is equal to 10। A square plus 4A square 5A square -8A - 12A -20A 16 + 9 25। 10 को भी इस साइड ले आओ, माइनस कर दो, 0। 5A square -20A 25 - 10 15। अब यहां से बच्चे तीनों टर्म्स में से 5 कॉमन है ना, कॉमन ले लो। उस साइड 0 है तो 0 के नीचे जाके 0 ही बन जाएगा ना। सर हाँ जी, सर आपने पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले ये स्टेप भी कर सकते थे कौन सा? सर, ये ब्रैकेट ओपन करके ऊपर वाला। हाँ, वो तो एक ही बात है बच्चे, चाहे बाद में कर दे चाहे पहले कर दे। ओके सर। A square -4A + 3, वो मुझे था बार बार स्क्वायर रूट उठाना पड़ेगा साथ में, इसलिए मैंने पहले स्क्वायर कर दिया, समझे? यस सर। 0.50। देखो यहां से देखो बच्चे, फिर से मेरे पास स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो ये चीजें बच गई।
इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये टर्म्स आ गई, 10 को भी मैं इस साइड ले आया, -10 हो गया। अब 5a स्क्वायर माइनस 20a, 25 माइनस 10 15 इक्वल टू 0। 5 तीनों में से कॉमन है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, 5 नीचे चला गया, 0.5 0 आ गया। सर अब 3 के फैक्टर्स, हाँ जी अगर सर हम ये आपने सर ये कॉमन जो लिया सर, अगर हम कॉमन में लेके आए वहीं पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते। ठीक है, फिर भी आ जाता आंसर, ओके सर। सेम आंसर आना था बच्चे। ओके सर। इसको वैसे सिंपलीफाई करते हैं जितना मैक्सिमम हो सके, कॉमन लेके करो, यदि कट होता है उस साइड, नहीं कट होता फिर नहीं कॉमन लेने की जरूरत होती। अब कहाँ देखो 3 के फैक्टर जिनको प्लस करें 4 आ जाए, कहाँ तू क्या करता, 75 के देखता जिनको प्लस करें 20 आए, समझे? फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में a कॉमन a माइनस 3, नेक्स्ट टू में -1 कॉमन a माइनस 3, a माइनस 3 एंड a माइनस 1, इन दोनों को अलग अलग जीरो की इक्वल कर दिया। यहां से a की वैल्यू 3 आ गई, यहां से a की वैल्यू 1 आ गई, ये दो आंसर है। अब उन्होंने क्या बोला था फाइंड करने के लिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या थे, a एंड 2a थे, a एंड 2a थे, और 3 तो दूसरा 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, आंसर, समझे? यस सर। लग गया पता? यस सर। थोड़े से लेंथी है, कैलकुलेशन ही लेंथी है और तो कुछ नहीं है। सेवंथ, ये मैं बैठा हूं, यहां इप्सिता बैठी है, यहां पे अन्वेषा बैठी है। जो मेरी पोजीशन है, आज से मैंने खुद को डिनोट किया है, आई से इप्सिता को, ए से अन्वेषा को। जो मेरी पोजीशन है वो इक्वल डिस्टेंस से है इप्सिता एंड अन्वेषा से। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, यही हुआ ना, मतलब आर आई की लेंथ 10 मीटर है तो आर ए भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। इक्वल डिस्टेंस का मतलब समझ गए? यस सर। यस सर। इक्वल डिस्टेंट भी बोल देते हैं, इक्वल डिस्टेंस भी बोल देते हैं, जैसे मर्जी कह लो, चाहे डिस्टेंट लिखा हो चाहे डिस्टेंस लिखा हो, दैट इज द सेम थिंग। जो आर की पोजीशन है वो इक्वल डिस्टेंस पे है आई एंड ए से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इसी पे बेस्ड है। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2 -1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A7 एंड -3a। दो पॉइंट है उनसे इक्वल डिस्टेंस पे है। पहला पॉइंट क्या है, A7 है, और दूसरा पॉइंट क्या है, -3a है। यहाँ पे A बच्चे, यहाँ पे B। इक्विडिस्टेंट मतलब PA इज इक्वल टू PB गिवन है, ये चीज दी हुई है, PA इज इक्वल टू PB दिया हुआ है। ये दोनों इक्वल दिए हैं ना, इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अब थोड़ा सा शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट नहीं है सही, यहाँ पे तुम भी ऐसे कर सकते हो बच्चे। फिर से देख लो, जो P पॉइंट दिया था वो इक्वल डिस्टेंस दिया था इस पॉइंट से A7 से और -3a से। मैंने एक फिगर छोटी सी बना ली, P पॉइंट लिख दिया और ये दो लाइनें खींच दी, मतलब ये PA एंड PB आर इक्वल। तो उनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे ना? यस और नो? यस सर। यस। यस सर। तो उनके स्क्वायर्स इक्वल हैं, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस सेकंड में से सेकंड, A -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट माइनस फर्स्ट, -3 -2 का होल स्क्वायर
प्लस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, रूट x2 माइनस x1। इसका मतलब ये नहीं है कि x2 पर्टिकुलर सेम हो, मतलब एक ही वैल्यू लेनी है। x2 माइनस x1 का मतलब है फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, x में से x माइनस करना है, ये समझ लो। यहाँ पे x की वैल्यू a है, यहाँ 2 है, तो चाहे तो 2 माइनस a कर दो, चाहे a माइनस 2 कर दो। मैंने a माइनस 2 कर दिया। प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे सेम -3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस 1 हो जाएगा। ये प्लस पता लग गया क्यों आया है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना पता हो? सर नहीं पता अभी। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में माइनस है बीच में। अब देखो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, x2 माइनस x1 का मतलब है चाहे तो 2 माइनस -3 कर लो, चाहे -3 माइनस 2 कर लो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? -3 माइनस 2 लिखा, -3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस a माइनस -1 क्या बनेगा? सर +1। बस वही लिखा है, देखो ओके सर। a माइनस -1 a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करो बच्चे इसको, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू 2 4a। ये तो आइडेंटिटी तो ओपन करनी आती है अभी? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर इसमें हम दोनों साइड्स पे अंडर रूट क्यों नहीं डाल रहे? मैंने पहले ही स्क्वायर कर दिया ना। यस सर। इशिता, यस बच्चे सर। कंफ्यूज क्यों हो गए? हमें गिवन था PA इज इक्वल टू PB, यही गिवन था ना। यस सर। मैं यहाँ पे स्क्वायर ना करता तो स्क्वायर रूट सिंबल डालना था, बाद में स्क्वायर करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा। उधर जाके स्क्वायर कर दिया। मेरी बात तो सुन ले यस बच्चे, सर। स्क्वायर Yes, रूट sir. सिंबल आना था यदि मैं ये स्टेप यूज ना करता। बाद में भी स्क्वायर करना था, इसलिए इस टाइप के सम में हम बच्चे पहले ही स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर रूट सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। ओके सर। किसी को भी नहीं पता चला ना बच्चे, वो भी ध्यान दो थोड़ा सा। PA स्क्वायर PB स्क्वायर फॉर्मूला में रूट होता है, और इसका जो स्क्वायर था उससे वो खत्म हो गया, इसलिए मतलब यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सीधा PA इक्वल टू PB दिया है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट सिंबल ही ना लगाओ, बस ये याद रखना है, क्योंकि आगे बहुत सारे सम ऐसे ही हैं, समझे? Yes, sir. जहां पे भी इक्वल डिस्टेंस दिया होगा उस टाइम, मतलब पिछले सम में भी हम कर सकते थे स्टार्टिंग में स्क्वायर, ये नहीं है कि बाद में करना जरूरी है। सर यहाँ पे 49 + 1। कौन बोला था? सर मैं। शौर्या, तूने फेल होना है 9th में, मुझे ये बता। नो सर। 7 + 1 कितना होता है? सर वो नहीं लगाएंगे हम आइडेंटिटी। तो तूने क्या बोला था, बताना मुझे सर, एक बार। 7 स्क्वायर का बता दिया था 49। तू मुझे पूरा बता, क्या बताया था तुमने? सर 49 + 1। बस सर आगे बताया नहीं था। बच्चे, जब ये दोनों ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं। लाइक टर्म है ना, यस सर। तो इनको ऐड कर क्यों आइडेंटिटी लगा रहा है? समझे मेरी बात? यस। कहाँ तो तू 8 का स्क्वायर 64 सीधा लिखेगा, कहाँ तू ऐसे स्टेप इंक्रीज कर रहा है? तो 7 स्क्वायर जी, फिर 1 स्क्वायर इज +2 × 7 × 1, क्या जरूरत है? हाँ, ये लाइक नहीं थी बच्चे, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे तो ओपन करना ही पड़ेगा, आइडेंटिटी लगा के ओपन करना पड़ेगा। नमन, यहाँ पे क्या आएगा? Yes, sir. यहाँ पे क्या चीज आएगी? Sir, A minus B का होल स्क्वायर। यार तुम्हारे इतना बुरा हाल है ना तुम्हारे 9th वाले बच्चों का यार,
मैं क्या Sir, करूं can अभी? I- -3 -2 कितना होता है नमन? -3 -2 कितना होता है नमन? सर -5 -5 का स्क्वायर कितना होता है? सर 25 क्यों आइडेंटिटी लगा रहा है वहां पे? अभी मैं उसको समझा के हटाऊं शौर्य को कि लाइक टर्म्स ऐड हो सकती हैं, तो क्यों आइडेंटिटी लगानी है? तू फिर से वहीं पे चल पड़ा। समझे मेरी बात? नहीं लगाते होते बच्चे जब लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। सारे जने सुन लो ध्यान से। यहाँ पे देखो इसमें आइडेंटिटी क्यों लगाई? ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एक टर्म ए है और दूसरी टर्म कांस्टेंट टर्म है, उसमें ए नहीं था। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, इन दोनों में आइडेंटिटी नहीं लगेगी। समझे? बाकी लंबा खींचना है, जितना मर्जी खींचते रहो उसको। a प्लस v1 का होल स्क्वायर, यहां आइडेंटिटी लगाएंगे। रूप क्या लिखूं? रूप है नहीं, चली गई। निहाल क्या लिखूं बच्चे यहाँ पे? यस सर। आइडेंटिटी ओपन करो। सर हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चे। a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू 1 2a। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल। -4a 4 प्लस 64 68 2a इस साइड आके माइनस हो गया। 25 प्लस 1 26 इस साइड आके माइनस हो गया। वैसे a वाली टर्म एक साइड पे, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे लेके जा सकते थे, अगले स्टेप में ले जाएंगे। -4a -2a -6a 8 - 6 2 6 - 2 4 0 -6a 42 इस साइड जाके माइनस हो गया। माइनस से माइनस कैंसल, a कितना आ गया 42/6 कट किया कितना आ गया 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। दिस इज द आंसर। समझ गए? सर हाँ जी बोलो बेटा, बोलो। सर एग्जाम में लीव कर सकते हैं? हाँ जी बच्चे, अभी टाइम क्या हो गया है? 42 हुए हैं। 7:42। तुम ऐसे करो बच्चे, आज 7 तक की करो, कोई बात नहीं। आगे कल हम खत्म कर लेंगे चैप्टर को। कल संडे है ना? कल तो एग्जाम नहीं है। 7:45 से है एग्जाम। नो सर। कल तो एग्जाम नहीं है, संडे है कल। नो सर। नो सर कल नहीं है। फिर कल ये Excuse me, चैप्टर sir. कंप्लीट करेंगे एक्स्ट्रा क्लास लगा के। एक्सक्यूज मी सर। ओके हाँ जी बेटा। सर कल आप डाउट सेशन रख दीजिए। डाउट सेशन रख दें? यस सर। देख लेंगे टाइम निकला तो, ठीक है। सर प्लीज पहले इसकी वीडियो अपलोड कर देना। हाँ जी बच्चे कर दूंगा आज मैं। इवनिंग क्लास है। हाँ बच्चे मैं बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। सर वो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन पार्ट जो आपने करवाया था 1C वाला वो भेज देना। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, भेज दूंगा। थैंक यू सर। ओके बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक ओके यू बेटा। सर।